माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वास का वर्क। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं दुपट्टे से बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बैंगल्स के साथ एक ब्यूटीफुल सी बंधनवार कह लीजिए, तोरण कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। सबसे पहले जो मेरा दुपट्टा था उसके ऊपर इस तरह के गोल गोल सर्कल्स के अंदर एक यानी कि प्रिंटिंग बना हुआ था, प्रिंट था, और इसके ऊपर यानी कि बैंगल्स को रख के हम बहुत ही ब्यूटीफुल से यानी कि बैंगल्स की शेप में ही प्रॉपर, क्योंकि बैंगल्स भी गोल होती हैं और जो सर्कल है वो प्रॉपर गोल है, तो उसी के शेप में यानी कि धागे के अंदर से हमने बांध दिया। और जो एक्स्ट्रा यानी कि जितना हमें चाहिए था वो बीच में आ गया, जितनी भी आपकी चूड़ी होगी उतना ये बन जाएगा, और जो पीछे से बचेगा उसे हम कैंची से कट कर देंगे और ये हमारा यानी कि एक पीस तैयार हो गया। इसी की तरह का यानी कि आप फिनिशिंग दे दीजिएगा, यानी कि ज़्यादा धागे ना हो या ज़्यादा कपड़ा ना पीछे लगा हुआ हो। और इसी की तरह से हम काफ़ी सारे जितने भी आपके दुपट्टे में या फिर जितनी आपको ज़रूरत हो उतने आप बना लीजिएगा। देखिए दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि प्रिंट बहुत अच्छा था ये। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी और शाइन करने के लिए मैंने ऊपर मिरर लगा दिए। सबके ऊपर आप 1 बाय 1 करके मिरर लगा लीजिएगा। और आप साथ साथ में ये बताते जाइएगा दीपावली की सफाइयाँ आपके घरों में हो चुकी हैं, नहीं हुई, और दिवाली की सफाइयाँ करने के बाद आप भी इस तरह का अपने घर पे कुछ तैयार करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मार्केट्स में लेने जाओ तो ये चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं। और लगभग हर एक चीज़ यानी कि लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी। आप चाहें तो मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने 2 या 3 यानी कि तरह की तोरन्स बनाई थी, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा आपने उन वीडियोस को पसंद भी किया था। और ये देखिए 1 बाय 1 करके हमने सभी यानी कि गोलाई में जो भी सर्कल्स बनाए हैं बैंगल्स के, उन सभी में मैंने क्या किया, ये लगा लिए मिरर। और इसके बाद आपने क्या करना है, मोती यानी कि जो भी आप ले लें, मैंने गोल्डन कलर के लिए यहाँ पे मोती, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल थे। आपके पास जो भी मोती हों घर पे पड़े हों। और साथ में ये पॉम ये मैंने मीशो से मंगवाए थे एक्चुअल में। और आप अगर चाहें तो घर पर आराम से वुलन के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने मंगवाने ही हैं। मैंने ये पॉम मीशो से मंगवाए थे और बहुत सस्ते पड़े थे, लगभग पता नहीं 500 के पीसेस थे, और मुझे 100 रुपीज़ के अंदर पड़ गए थे ये। इसके बाद एक मोटा जो सबसे बड़ा मोती होता है उसके साथ ये पॉम का जो गुच्छा था ये मेरा बन गया, एक तरह सा बंच बन गया था ये। और इसे हम एक बैंगल्स के साथ 1 बाय 1 करके चिपका लेंगे। ये मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही बंचेस बनाए थे, क्योंकि मुझे 2 ही बंच की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि जितनी आपको ज़रूरत हो चीज़ उतनी ही आप बनाएं, एक्स्ट्रा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमने एक बैंगल के साथ इसे जोड़ दिया। इसके बाद हम सुई के साथ इसे स्टिच करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल मिडल में हो, बिल्कुल बीच में ही आप पिरोएं, नहीं तो ये जो भी आप बना रहे हैं, तोरण बना रहे हैं या बंधनवार या फिर दीवार गेटों के जो हम साइडों में लगाते हैं, अगर आप वो भी बना रहे हैं तो क्या है, बैलेंस नहीं बैठता है इन सब चीज़ों का। और ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें थी ये मैंने मीशो से ही सब मंगवाई थी। आप चाहें तो मंगवाएं, नहीं तो घर पर ही वूलन से हम बना सकते हैं। इतनी देर में हम आगे की बैंगल या पॉम्पम्स जोड़ते हैं। आप उतनी देर एक काम ज़रूर कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस तरह की लगी और किस तरह की नहीं लगी। और आपको जितनी लंबाई में ये चाहिए आप उतनी लंबाई में अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ बनाइएगा। तो एट द एंड जो हमारा रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का। ये हमारे 2 प्यारे प्यारे से लंबे एकदम तोरण, जो साइड में हम कहते हैं दीवारों पे हम लगाते हैं गेट्स के साइड पे, ये हमने एक नहीं 2 पीसेस हमने ऑलमोस्ट तैयार कर लिए हैं, जो दिखने में बेहद प्यारे लग रहे हैं और लगते नहीं है कि हमने बैंगल्स और चूड़ियों से ये चीज़ें लगाई। ये देखिए आप देखने में यूँ लगता है जैसे कहीं कुछ हमने कलर या पेंटिंग वगैरह की हो इसके अंदर, और दिखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये पूरे लंबे पूरे बना रखे हैं। और इसके साथ ही हमने जो दूसरी चीज़ बनाई है वो है बंधनवार। बंधनवार को बनाने के लिए मुझे ये बुकरम चाहिए थी, जो नॉर्मली हम पौंचे बनाने के लिए लेते हैं, और उतनी चौड़ाई में ली जितनी मुझे यानी कि मेरे पास अवेलेबल थी। अब 2 इंच 4 इंच जितनी भी आपको चाहिए हो, मेरे पास ये 2 इंच चौड़ी बुकरम थी तो मैंने उसी का यूज़ किया। इसके ऊपर मैंने सबसे पहले तो ये कपड़ा को लपेटा। ये मेरे पास मरजेंटा कलर का शाइनफुल सा कपड़ा था, लेकिन ये सिंपल लग रही थी तो मैंने इसके ऊपर इस तरह की एक लैश जो मेरे पास पड़ी थी वो मैंने लगा ली। और इसके बाद मैंने कोई तामझाम नहीं किया, और जो मेरे पास जो हमने पहले बनाए थे वो बैंगल्स और दुपट्टे के,
उन्हीं को ही अटैच कर दिया। और सबसे पहले ये मुझे बहुत सिंपल लग रहे थे उसके साथ अटैच करने में, तो इनके नीचे भी मैंने येलो मोती और साथ में पॉम पॉम का यूज़ करके एक प्यारा सा नीचे यानी कि बंच नहीं मैं कहूँगी, सिर्फ एक ही लड़ी यानी कि बनाई मैंने। और बस लटकन सुंदर लगी यानी कि, क्योंकि इससे लटकन से क्या थोड़ी सी फिनिशिंग ज़्यादा आ गई थी और कुछ नहीं। और ये सब में मैंने 1 बाय 1 करके सभी में यानी कि इसी तरह से कर दिया। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा इसे बनाने में, इन दोनों आइटम्स को बनाने में मुझे लगभग 2 या ढाई दिन का टाइम लगा। ये उनके लिए जो लेडीज़ हाउसवाइफ हैं यानी कि उनको 2 ढाई दिन लग जाते हैं, क्योंकि घर का काम भी होता है और फिर उसके बाद जो टाइम बचता है वो ये काम में हम यूज़ करते हैं। तो अगर कोई फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो शायद 1 दिन के अंदर भी कंप्लीट ये काम कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी हाउसवाइफ इतनी फ्री होती होगी। तो उसके बाद में क्या है, ये जो 1 बाय 1 थोड़ा सा यानी कि ऊपर भी पॉम पॉम का यूज़ करके इस लैश के साथ हमने अटैच कर लिया। और मैंने इस बार सुई धागे से अटैच किया। लास्ट टाइम क्या है, मैंने ग्लू गन से अटैच किया, तो थोड़ा उससे क्या डर रहता है, इतना सिक्योर नहीं रहती है चीज़। और इस बार मैंने कोई भी ग्लू गन का इसमें यूज़ नहीं किया। हाँ, जो मैंने पट्टी बुकरम के साथ अटैच की थी उसमें मैंने ग्लू गन का यूज़ ज़रूर किया था, क्योंकि उसके बाद ये गया कि ये जो मैंने दोबारा इनकी अटैचमेंट की है इसे मैंने सुई से अटैच कर लिया, तो वो ग्लू गन का और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। इससे प्लस पॉइंट ये है कि जितनी भी कुछ भी यानी कि हो हिले डुले, तो ये क्या है, सुई धागे से अटैच होने के बाद क्या है, गिरते नहीं है, ना ही इनकी यानी कि वो गोंद वगैरह जो भी हो वो ख़राब होती है। तो आप 1 बाय 1 करके जितनी भी आपको स्पेस में चाहिए होंगे आप उतनी स्पेस में लगाइएगा। ये लगभग मेरे यानी कि जो एक बंधन वार था उसके अंदर लगभग मेरे 10 से 12 यानी कि ये आराम से लग गए थे, क्योंकि मेरा जो गेट है लॉबी का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये जो लैश है मुझे थोड़ी सिंपल लग रही थी, तो इसके ऊपर भी मैंने ग्लू से ही मिरर को चिपका दिया, स्टे कर लिया। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 ही यानी कि एक ही लाइन मैंने ग्लू की लगाई और एक ही उसी के ऊपर यानी कि मिरर को अटैच कर दिया। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये चूड़ियों से बैंगल से बने थे, तो वह वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था थोड़ा सा। तो और साइड में जो मैंने टांगने के लिए हमें चाहिए था, तो आप मार्केट से जाएं तो आराम से वहाँ से भी यानी कि वो कुंडियाँ सी जो होती हैं वो मिल जाती हैं, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं किया। मैंने वो भी सुई धागे से ही अटैच किए हैं। सुई धागे को लेकर बीच में कुछ यानी कि गोल्डन मोतियों को ले लिया। मोतियों को लेने के बाद उसको ही यानी कि नीचे से एक तरह से लुप्पी सी बना ली भी यानी कि गोलाई के अंदर, कि आराम से जहाँ पे भी आप कीज से या किसी से भी आप टांगेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये टंग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो भी आप यानी कि धागा जैसे दूसरी तरफ से आप लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा वो लूज़ हो, इतना ज़्यादा आप टाइट ना करें, आराम से मोती एक हिले डुलें, तो इतना यानी कि हमें लूज़ रखना है। और लूज़ रखने के बाद ये बहुत ही प्यारा से यानी कि देखिए साइड में हमारा बनके तैयार हो गया, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और इतना टाइम नहीं था कि मैं जाऊं और मार्केट में जाके वो मैं स्पेशल वो कुंडी सी लेके आऊं। तो मुझे लगा भी जो चीज़ घर पे अवेलेबल है आप उसी से काम चलाएं आराम से, कोई बात नहीं। तो ये देखिए हमारा साइड में टांगने के लिए हुक सी भी तैयार हो गई है और बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये देखिए ये है दूसरी हमारी आइटम जो इस तरह से है पूरी, और ये भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत। ये थोड़ी बड़ी है क्योंकि मेरा जो लॉबी का जो हमारा गेट है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ये कुछ इस तरह से बनी है और पूरी यानी कि इसी तरह से फुल हैवी लग रही है। और इसका फाइनल लुक लगाने के बाद ये कैसा लगता है मैं आपको ज़रूर अभी दिखाऊंगी। और बहुत इजी है बनाना, मेन बात है। हाँ मेहनत ज़रूर लगती है, ये नहीं मैं कहूँगी कि मेहनत नहीं लगेगी, आपको मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन हाँ बनानी बहुत इजी है, आप बनाइएगा। क्योंकि वेस्ट बैंगल्स हम लेडीज़ के पास खूब पड़ी होती हैं, ये नहीं कम है, और उसके साथ कोई ना कोई दुपट्टे भी हमारे पास पड़े होते हैं। तो चलिए इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, तो मिलती हूँ बाद में। तो ये जो हमारे गेटों के तोरण जो बनाए थे लंबे 2 पीसेस में, वो इस तरह से लगे मुझे लगने के बाद, जो बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल लग रहे थे, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी वीडियो ये थी हमारी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी लंबाई में पूरी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे। बाय बाय।